हेलो बीएससी नर्सिंग 2026 एस्पिरेंट। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना क्यों मुश्किल है, टॉप कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या रहती है, ट्रेंड्स क्या है और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है, जिस वजह से अपनी प्रिपरेशन को आप स्मार्ट प्लान कर सको। ना बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्यों सिलेक्शन मुश्किल है ओवरऑल। ना सबसे पहले मैं बताऊं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो एडमिशन का ओवरव्यू है वो क्या रहने वाला है, ताकि पता है कि जो मोस्टली जो एग्जाम्स होता है वो स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स होता है और नीट के बेस पे एग्जाम ये होता है ना, इसमें एडमिशन्स होता है। नाउ मैं आगे बात करूं जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो कौन से हैं, जैसे कि केजीएमसी लखनऊ एंड आरएमएल जीपीजीआई एंड कुछ ऐसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी हैं जो बहुत टॉप प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में उनका नाम आता है। जैसे कि मैं कुछ बताऊं, ऑटोनोमस गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अक्रॉस यूपी, जो हमारे यूपी के अक्रॉस हैं, जैसे कि लाइक मेरठ एंड वाराणसी एंड आगरा। ये सारी जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी हैं इनका जो एडमिशन होता है वो स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम से होता है और नीट के मेरिट बेस पे भी कोई एग्जाम होता है ना। आगे मैं बात करूं कि क्यों सीट, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, अप्रॉक्स 40 से 60 पर कॉलेज है, यानी कि हर कॉलेज में 40 से 60 पर कॉलेज सीट्स हैं। टोटल सीट्स का अगर मैं लेवल सीट देखूं तो अराउंड 1000 सीट से 1200 सीट्स हैं पूरे स्टेट में। नो एलिजिबिलिटी क्या रहती है? एलिजिबिलिटी आपको पता है कि एलिजिबिलिटी सेम वही रहती है जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीसीबी वाला बच्चा है वो उसके मिनिमम 50 से 55% मार्क होने चाहिए और उसकी एज 17 से 25 साल तक होनी चाहिए। और कभी कभी किसी कॉलेज में नीट क्वालिफिकेशन इन द सम कॉलेज, यानी कि जो नीट के मार्क होते हैं वो क्वालिफिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। एंड रिजर्वेशन की बात करें तो सबको पता है कि एससी एसटी ओबीसी एंड पीएच, यानी कि पीएच जो कैटेगरी के लोग के लिए जो सीट्स हैं और जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो कॉम्पिटिशन हाई रहता है, यानी कि जनरल कैटेगरी में जो कंपटीशन है वो हाई रहता है, सभी को पता है, क्योंकि उसकी कट ऑफ ही इतनी जाती है। क्योंकि टॉप प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन लेना सबकी बस की बात नहीं है और सबके लिए वो दरवाज़ा भी नहीं खुलता अगर आप ढंग से तैयारी करना स्टार्ट नहीं करते हैं और ढंग से तैयारी नहीं करते। कभी कभी देखा होगा कि बहुत लोग ना 3-4 साल से तैयारी करना स्टार्ट 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि उनको सही ढंग नहीं पता, क्योंकि उनको सही स्ट्रेटजी नहीं पता, इसलिए नहीं। और इन दिस टाइम ऐसे कोई मेंटोर ही नहीं है जो उनको गाइड कर सके। इस वीडियो को ध्यान से देखना ना। फैक्ट क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो क्वालिटी एजुकेशन होता है और क्लिनिकल एक्सपोजर होता है वो हाई होता है, इसलिए क्योंकि मतलब कंपटीशन इसलिए इंटेंस है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता है, क्लिनिकल जो एक्सपोजर होता है वो काफ़ी हाई होता है, इसीलिए वहाँ पे डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, मैंने सब कुछ तो बात कर लिया, अब जो मेन टॉपिक होता है उसमें कि क्यों मुश्किल है भाई, क्यों मुश्किल है, क्योंकि बहुत बच्चे ना ये बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि यार ये कब बताएंगे कि क्यों मुश्किल है ना। गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन होता है वो, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना क्या होता है वो टफ होता है, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड सीटें होती हैं। एवरी कॉलेज में 40 से 60 की सीटें होती हैं और 1000 से भी ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, आपको पता है ये बात। इसलिए उसमें हाई कंपटीशन रहता है क्योंकि फीस कम रहती है और हाई क्वालिटी का जो एजुकेशन होता है वो रहता है। वो हाई क्वालिटी की एजुकेशन की वजह से उसमें क्या डिमांड ना बहुत ज़्यादा होती है, उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनका जो हाई कंपटीशन होता है। अच्छा, हाई कट ऑफ क्या रहती है? कुछ जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, जैसे कि जनरल की कट ऑफ देखें तो 110 प्लस के मार्क्स तक उनका कॉलेज मिलता है। टॉप कॉलेज अगर देखें तो 115 प्लस तक उनके मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी के लिए मैं बात करूँ तो 110 प्लस तक होने चाहिए। मैं टॉप कॉलेज का बता रहा हूँ आपको डेटा, ठीक है। स्ट्रिक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहनी चाहिए? जब सभी को पता है इवेंचुअली आपको 12th पीसीबी आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट फैक्टर करता है, नीट के क्वालिफिकेशन मार्क ही फैक्टर करते हैं कभी कभी। एंड रिजर्वेशन प्रोसेस क्या रहता है कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, रिजर्व कैटेगरी की जो सीट के बाद जनरल कैटेगरी में जो कॉम्पिटिशन होता है वो और टफ हो जाता है। ये बात आपको क्लियर समझ लें जो जनरल कैटेगरी से लोग हैं। फिर टॉप कॉलेज के परफॉर्मेंस अगर देखें तो एवरी स्टूडेंट चाहता है कि मेरा एडमिशन ना हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज में, और इसी वजह से वहाँ पे कंपटीशन क्या है, बहुत हाई है। अगर ओवरऑल हम समरी की बात करें तो तुमको पता है कि लिमिटेड सीटें होती है गवर्नमेंट कॉलेज में, हाई कंपटीशन है और हाई कट ऑफ जाती है और स्ट्रिक्टली जो होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है एंड टॉप कॉलेज परफॉर्मेंस करते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना मुश्किल है, इस वजह से गवर्नमेंट कॉलेज में लेना मुश्किल है। क्योंकि सब कुछ तो मैं देखता हूँ, मैंने बहुत रिसर्च की तब मेरे को ये पता चला, लेकिन मैं आपसे एक बात यही कहूँगा कि यार अगर आपने ढंग से तैयारी कर ली
तो इस साल आप क्रैक कर देंगे, मैं गारंटी कह रहा हूँ। क्योंकि बच्चा ना वहाँ पे लैग करता है, वो सब कुछ तो पढ़ लेता है, लेकिन जो लास्ट के महीने होते हैं ना, वहाँ पे वो टिक नहीं पाता। और मैं आपको एक क्लियर बताऊँ, अब ना बहुत कंपटीशन कम हो गया, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। क्यों कंपटीशन कम है? क्योंकि यार अब ना लोग छटने लगे हैं। अब लोग छटने लगेंगे, किसी को डिसऑर्डर लग गया, हेल्थ इशू लग गया होगा, किसी को पढ़ाई का मन ही नहीं करता होगा, कोई रिलेशनशिप में पड़ गया होगा, कोई रील स्क्रॉल करता जा रहा होगा, तो यार ऐसी चीज़ें उनको लग गई होंगी। तो ये जब सिनेरियो में आप फंस जाते हैं, इस लूप में जब आप फंस जाते हैं ना, तो तैयारी कोई नहीं करता, जो ना कंपटीशन ही कम करते हैं। अच्छा, रियलिटी चेक कर लेते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की। जो गवर्नमेंट कॉलेज का प्रोसेस है, उसको पता है कि जो उसमें फीस होती है 30,000 से लेके 1 लाख, एक से 1.5 लाख तक पर ईयर लग जाती है। एंड क्लिनिकल एक्सपोजर में देखूं तो बहुत ज़्यादा रहता है क्लिनिकल एक्सपोजर, और जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट प्लस अब्रॉड जॉब्स होती हैं। रिपोर्टेशन की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्टेशन है, क्योंकि यार कुछ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि केजेएमसी की बात करें, एसजीपीजीआई आरएमएल की बात करें, सैफई इटावा की बात करें, तो उनका अगर आप उस कॉलेज से अगर पास आउट हैं, अगर आपने रिज्यूमे बनाया किसी कहीं भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट हॉस्पिटल में देंगे ना वो रिज्यूमे, तो वो रिज्यूम देख के ही आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, और शायद उस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की वजह से तुमको बहुत अच्छी सैलरी दे सके ना। आगे मैं बात करूँ, जो सीट होती है वो लिमिटेड सीटें हैं। एडमिशन जो है वहाँ पे टफ है, गवर्नमेंट कॉलेज के, जो प्राइवेट कॉलेज के बिहाफ पे गवर्नमेंट में एडमिशन बहुत टफ है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें, अच्छा प्राइवेट कॉलेज का क्या प्रोसेस रहता है? एडमिशन ईजी है, क्योंकि भाई पैसा फेंको और एडमिशन लो, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, मोर सीटें हैं। एंड फीस की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फीस होती है यार, वहाँ पे 2 से 10 लाख तक फीस रुपए होती है। यानी कि जो ज़्यादा बिलोंगिंग्स वाले लोग हैं, उनके लिए जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो अच्छे कॉलेज हैं, है ना। क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत लिमिटेड रहता है, क्योंकि यार जानते हैं कि आजकल का जो समय है, वो लोग ना हॉस्पिटल, जो अगर कोई भी बीमारी होती ना, तो वो यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा होता है ना कि एक बढ़िया वेल एजुकेटेड और प्रशिक्षित और अनुभवी डॉक्टर मिलते हैं। इसलिए प्राइवेट कॉलेज में नहीं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में जो डॉक्टर बैठते हैं, बहुत लोगों ने तो डिग्री भी नहीं है उनके पास, वो प्राइवेट कॉलेज चला रहे हैं। खैर वो मैं बात नहीं करूँगा। नाउ इफ़ योर मार्क्स हाई, यदि आपके मार्क्स अच्छे खासे हैं, आपने अच्छे मार्क्स अच्छे स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो यार मैं तो यही कहूँगा, अगर आपकी तगड़ी प्रिपरेशन है, आपकी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन है, तो परस्यू करो गवर्नमेंट कॉलेज को, ना कि प्राइवेट कॉलेज को। सबका सपना होता है कि यार मैं गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाऊँ, है ना। लेकिन यार उसके लिए आपको बहुत तगड़ी मेहनत करनी होती है, इतनी मेहनत करनी होती है जितना कि तुम्हारे किसी खानदान में ना किया हो। क्योंकि यार ये जो साइंस की डिग्री होती है ना, वो ग्लोबल डिग्री है, सबको नहीं मिलती, ये ग्लोबल डिग्री है। तो अगर तुमको ये तैयारी करने का सौभाग्य मिला है, तो यार इस सौभाग्य का फ़ायदा उठाओ और इतनी जान लगाओ इस बार कि यार इस बार तो मैं सेलेक्ट होके ही दिखाऊंगा। तुमको तुम्हारे अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, अगर तुम चाह गए। नो, आगे मैं बात करूं, जो एस्टिमेट कट ऑफ रहती है, क्या रहती है? जनरल की बात करें तो 100 से 115 तक उनको कॉलेज मिलता है, एंड ओबीसी की बात करें तो 100 से 110 प्लस उनको कॉलेज मिलता है। एसटी और एससी की बात करें तो 90 से 105 प्लस तक उनको कॉलेज, इतने नंबर्स तक उनको कॉलेज मिलता है ना। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। लिमिटेड सीट है, हाई कंपटीशन की वजह से प्रिपरेशन और डेडिकेशन जरूरी है। स्मार्ट स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंस हार्ड वर्क और प्रिजर्वेंस से सिलेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है दोस्त, मेहनत और डेडिकेशन से कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आपका ड्रीम नहीं रोक सकता। फोकस प्लस स्मार्ट प्रिपरेशन ही आपको सक्सेस बना सकती है। यार अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही यूपीपीएससी नर्सिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। अपना ड्रीम गवर्नमेंट कॉलेज चूज करो और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो, और इस बार लिखो कि मैं इस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। कमेंट बॉक्स में आप लिखना, मैं देखना चाहता हूँ कि यार कौन है ऐसा बच्चा जो एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, क्योंकि सबका सपना होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बने रहिए।